हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे, हाँ ना। फिल इन द ब्लैंक सेकंड क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक, वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.57 नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोगों को, इन फिगर 10.57 जो कि एक फिगर है। ये फिगर क्या है अपना 10.57, ये फिगर का नाम है ना। ये क्या बोल रहा है, लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। सपोज दैट लाइन L1 एंड L2 है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ये लाइन L1 ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया, तो इंटरसेक्ट किया O पे, है ना। तो O पे इंटरसेक्ट किया और क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है सो इन द फिगर, जो कि दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू अगर 45 डिग्री है ना, ये अपना x का वैल्यू 45 डिग्री है और ये y z u 4 एंगल है हमारा, जो कि हमारा फर्स्ट एंगल गिवन है, मतलब दिया हुआ है ना। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y z एंड u। तो y हमारा ये हो गया, z हमारा ये हो गया, u हमारा ये हो गया। तो ये सब का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो लाइन L1 एंड L2 सेट कर रहा है O पे और फॉर्म कर रहा है एंगल, जो कि x इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग अब सोचना पड़ेगा, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल एक एंगल था, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा चांस है ना। तो देखते हैं हम लोग। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता था, ऐसा ही दो लाइन जाता था, तो ये जो एक एंगल होता था और ये जो एंगल दोनों बराबर होता था। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और ये y और u वर्टिकली अपोजिट है एंड और x और z एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट है ना। तो x और z एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 45 है, तो उसी तरह अगर वर्टिकली अपोजिट है तो मतलब सेम होना चाहिए, तो सेम होगा तो z इक्वल टू 45 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से हम लोग को z पता चल गया, तो लिखते हैं गिवन दैट, पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है ना, ठीक है। हम लोग को यही दिया हुआ है x इक्वल टू 45 डिग्री। और नेक्स्ट हम लोग को y z एंड u फाइंड करना है। एंड क्या फाइंड करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ y z एंड u। हम लोग को इसी y z और u का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू z क्या हो गया, x और z एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे में, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। हम लोग को x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो उसी तरह z का वैल्यू कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू 45। तो हम लिखेंगे, देखो हम लोग को z का वैल्यू यहाँ से निकल रहा है, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना, देन क्या z इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे में, वर्टिकली अपोजिट है ना। ये दोनों एंगल जो है x और z एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट है, तो इसके थ्रू क्या हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, और सेम हो गया मतलब x का वैल्यू 45 डिग्री है तो z का भी 45 डिग्री हो गया, है ना। अब हम लोग का z निकल चुका है हम लोगों का, है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक y का वैल्यू एंड u का वैल्यू, जो कि y और u दोनों एक दूसरे में क्या है, y और u एक दूसरे में, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारा किसी तरह से एक एंगल हम लोग निकाल लेंगे तो दूसरा एंगल तो खुद ब खुद निकल जाएगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, एक देख लेते हैं। जैसे कि अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा सपोज दैट ये हमारा लाइन L2 गया है, लाइन L2 गया है, तो मतलब ये जो एंगल होना चाहिए लीनियर पेयर के थ्रू कितना होगा, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉइंट सपोज दैट यहाँ है, तो ये इसके थ्रू एंगल होता है कितना 180 डिग्री। इसी तरह जस्ट
मतलब दो साइड होता है, एक ऊपर एक नीचे, है ना, दो साइड मतलब दोनों साइड 180 होता है, तो ये भी 180 और ये भी अपना 180 था। उसी तरह इसका भी 180 और इसका भी 180, है ना, दोनों एंगल का सम तो 180 होगा, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं, अरे बोलो। तो हम लोग को ये पता है ना, जेड इक्वल टू 45 डिग्री, ये पता है, तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। हाँ, अब सम ऑफ लीनियर पेयर, सपोज दैट हम ले रहे हैं ये टोटल ए लीनियर पेयर ले रहे हैं, तो ए लीनियर पेयर में किसका कितना वैल्यू आ गया, वाई का और जेड का। वाई एंगल वाई ए, एंगल जेड ये हो गया अपना, और एंगल वाई ए हो गया, तो वाई प्लस जेड का सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो क्या लिखते हैं हम लोग, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। वाई और जेड का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, और हम लोग जेड यहाँ फाइंड कर चुके थे, कितना आया था जेड हमारा 45 डिग्री, तो जेड जो 45 डिग्री है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ से हम इक्वेशन में पुट करते हैं वाई प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू, तो वाई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो। ए और ये एक प्रजाति का है और ये दूसरा प्रजाति से बिलोंग कर रहा है, तो ए अकेला पार्टी है और ये दोनों एक प्रजाति का है और दो पार्टी है ना। तो ये अकेला पार्टी एक साइड रहने देते हैं, तो क्या करेंगे, वाई 180 में से कितना जाएगा 45 घटेगा, तो कितना बचेगा 135, हाँ है ना। अरे हाँ है ना, यहाँ से हमारा कितना वैल्यू आ गया वाई का 135, तो अब क्या, सब वाई हमारा 135 आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू यू का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो गया बोलो, हाँ 135 होगा, है ना। तो u का वैल्यू भी कितना हो गया 135, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू लिख देते हैं थोड़ा सा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इरेज करके नेक्स्ट जो बचा हुआ लिख के, जैसे मतलब अच्छा से बता दे रहे हैं उसको आप लोग फिर और नोट कर लीजिएगा। u y तक वैल्यू निकल चुका है हमारा, अब u का वैल्यू भी निकाल देते हैं, सेम इसी तरह करना है, हाँ है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। हाँ भाई, तो देखो हम लोग कैसे, y का वैल्यू निकल चुका है हमारा, z का भी वैल्यू निकल चुका है, x का गिवन था, हम लोग का u बचा हुआ है, तो u कैसे निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आया 135, तो y इज इक्वल टू 135 मतलब y और u का वैल्यू सेम है, तो u का भी वैल्यू 135 होगा, है ना। तो u का भी हम लिख लेते हैं 135, देन y इज इक्वल टू 135, देन u इज इक्वल टू 135, बिकॉज क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, तो हमारा यहाँ से u का वैल्यू निकल चुका है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ y z एंड u आर, कितना कितना आया, y का वैल्यू कितना आया, y का 45, नहीं सॉरी, y का 135, है ना 135 डिग्री, z का 45 एंड u का भी 135, तो ये हमारा क्या हो गया, y z एंड u का वैल्यू हमारा निकल चुका है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था उसका हम लोग थ्योरम भी सॉल्व किए थे, यहाँ पे प्रूफ किए थे थ्योरम को, और नेक्स्ट हम लोग 1 2 किए थे पिछला क्लास में, और हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं इस लेक्चर का, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, हाँ भाई। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.58, तो फिगर 10.58 हमारे यहाँ है, क्या बोल रहा है, 3 कोप्लेनर लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए,
तीन कोप्लेनर लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, हाँ है ना। क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्मिंग एंगल एज शोन इन द फिगर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जेड एंड यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने को बोल रहा है, हाँ है ना। तीन कोप्लेनर लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, ठीक है ना। कोप्लेनर लाइन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखो तीन कोप्लेनर लाइन है, तो देखो तीन लाइन, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट ओ पे, है ना। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड एंड यू का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि एक्स वाई जेड यू क्या है सबका वैल्यू वो फाइंड करना है, हाँ है ना, हाँ है ना। अरे बोलो ना, तो कैसे होगा, बोलो। देखो भाई यहाँ अब कैसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करते हैं, देखो अच्छा से देखो। ये जो लाइन गया है डी ए डी अच्छा से देखो, ए डी जो लाइन गया है और बी ए डी और बी, है ना। तो इसके थ्रू एक हमारा ई ओ डी जो बन रहा है एंगल ई ओ डी कितना है 90 डिग्री, ई ओ डी 90 डिग्री है, और बी ओ ए 90 डिग्री है ना। बी ओ ए और ई ओ डी दोनों 90 डिग्री है, जो कि दो लाइन से ही ये दोनों एंगल बन रहा है ना। ये जो दोनों एंगल बन रहा है एंगल बी ओ ए और एंगल ई ओ डी, वो कौन कौन लाइन के थ्रू बन रहा है, ए डी और बी लाइन के थ्रू बन रहा है। तो देखो ये दोनों लाइन के थ्रू ये दोनों एंगल तो पहले बन रहा है ना। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हुआ, एंगल ई ओ डी का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कौन सा हुआ, जेड ही हुआ ना। देखो एक ऐसे ये लाइन गया हमारा और ये लाइन ऐसे गया, है ना। ये लाइन ऐसे गया और ये लाइन ऐसे गया और ये लाइन ऐसे गया। तो ये दोनों लाइन के थ्रू यहाँ पे एंगल ऐसे क्रिएट हुआ, और यही दोनों लाइन तो आगे बढ़ के इधर आया है और आगे बढ़ के इधर आया है। तो इधर आया पीछे और इधर पीछे आया, तो यहाँ से ये क्रिएट हुआ एंगल जेड, है ना। तो ये दोनों तो हमारा क्या हुआ, एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो दिया हुआ क्या है, पहले क्वेश्चन के थ्रू फिगर के थ्रू गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल क्या क्या दिया बोलो, एंगल एफ ओ ई गिवन है हम लोग को, है ना। गिवन दैट एंगल एफ ओ ई जो भी दिख रहा आप लोग को वो आप उसका वैल्यू लिख लो गिवन में, है ना। तो एंगल एफ ओ ई हमारा कितना 50 डिग्री, और उसी तरह एंगल ई ओ डी कितना है, एंगल ई ओ डी कितना है 90 डिग्री, है ना। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू, है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड के, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एंगल ई ओ डी। तो देखो है ना, तो एंगल ई ओ डी क्या गिवन हम लोग को, एंगल ई ओ डी क्या है 90 डिग्री, है ना। देन एंगल देखो ए लाइन से और ये लाइन से एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है ना। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे आपस में, है ना। तो जो एंगल ई ओ डी होगा उसका वैल्यू एंगल बी ओ ई के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, जेड, है ना। एंगल बी ई के तो बराबर है जेड, है ना। तो देखो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ डी, कितना एंगल ई ओ डी 90 डिग्री, और एंगल बी ओ ई तो जेड यहाँ पे अपना ये है, तो हमारे यहाँ से जेड का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री, है ना। किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू निकल चुका है एंगल जेड, है ना। अरे हाँ है ना, एंगल जेड का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल चुका है, जो कि एंगल बी ओ ई किसके बराबर है, एंगल ई ओ डी कितना है 90 डिग्री, हाँ है ना। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। अब देखो एंगल ए लाइन बी ऐसे गया है, बी लाइन ये गया है, और हमारा सी और
ये अपना एफ है ना, सी और एफ, सी एफ ऐसे आया है और बी ई ऐसे आया है। तो सी एफ ऐसे आया है, ओ एफ ये हो गया और ओ ये हो गया, तो ये दोनों लाइन के थ्रू ये एंगल बन रहा है ना, ये दोनों लाइन के थ्रू ये एंगल अपना क्रिएट हो रहा है। उसी तरह इसके जस्ट ऊपर में बी ई लाइन ऐसे गया है और सी एफ लाइन ऐसे गया है, तो सी एफ लाइन तो मतलब ओ सी और ओ बी जो दोनों रे है उसके थ्रू एंगल क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, तो ये जस्ट अपोजिट है। तो जस्ट अपोजिट मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ भी हमारा मतलब, तो हम लोग को यहाँ भी हम लोग को वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है ना। तो ये तो हम लोग का गिवन है ना, एंगल एफ ओ कितना है 50 डिग्री, जो कि यहाँ हम लोग लिखे हैं एंगल एफ ओ हमारा 50 डिग्री, एंगल ई ओ डी 90 डिग्री। तो हम लोग एंगल ई ओ डी का यूज करके जेड का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। उसी तरह एंगल एफ ओ ई का यूज करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, एंगल बी ओ सी का, जो कि कितना ही आएगा 50 डिग्री आएगा, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं, देखो है ना। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना है, अरे अच्छा से देखो भाई, एंगल बी ओ सी तो हम लोग को फाइंड करना है ना। और क्या दिया हुआ है, एंगल एफ ओ ई गिवन है, एफ ओ ई गिवन है कितना है 50 डिग्री। और हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, ये जो सी एफ लाइन गया है और बी ई लाइन, तो इसके एंगल, एक ये एंगल बन रहा है इसके थ्रू और इसके एंगल, दो एंगल बन रहा है, जो कि एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है ना, दो लाइन के थ्रू। तो हमारा ये दोनों एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल एफ ओ ई के बराबर 50 डिग्री है, तो एंगल बी ओ सी भी वही होगा, है ना। तो एंगल बी ओ सी भी हम लोग यही लिख लेते हैं, है ना। और एंगल बी ओ सी हमारा कितना हो गया फिर, किसके बराबर, वाई के बराबर। तो हमारा यहाँ से y का वैल्यू भी पता चल चुका है, जो कि कितना है 50 डिग्री, है ना। अरे हाँ है ना, बोलो। तो एंगल y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 50 डिग्री, मतलब y का वैल्यू कितना है 50 डिग्री और एंगल बी ओ सी का वैल्यू 50 डिग्री, जो कि एंगल एफ ओ ई के बराबर हो गया, किसके थ्रू, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, है ना। तो यहाँ से हमारा एंगल बी ओ सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। हम लोग को नेक्स्ट फाइंड करना है एक्स और यू का। तो यू हमारा क्या है, यू हमारा यहाँ पे है और एक्स हमारा यहाँ पे है ना। तो देखो अच्छा से देखो, एंगल ए डी ऐसे गया है कुछ, एंगल ए डी ऐसे गया है, अच्छा से देखो भाई। और एंगल सी एफ, तो सी एफ और ये हमारा ओ ए डी, तो इसके बीच में एक एंगल ये बन रहा है और एंगल ये बन रहा है ना। अच्छे से देखो, सी एफ हमारा ये आया, देखो मार्कर रख के बता रहे हैं अच्छे से, सी एफ हमारा ऐसे आ रहा है और उसी तरह ए डी लाइन ऐसे आ रहा है। तो सी एफ और ए डी के बीच में एक एंगल ये बनेगा और हमारा एक एंगल, एक सी एफ ए डी ऐसे लाइन गया है और एफ सी लाइन ऐसे गया है, तो एक एंगल हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा यू और एक्स। तो मतलब एक दूसरे में आपस में, ये दोनों लाइन की वजह से बन रहे हैं दो एंगल, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, है ना। क्योंकि एक पॉइंट के अपर साइड है और एक लोअर साइड में है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी यू और एक्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो किसी तरह एक का भी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा दूसरा वैल्यू हमारा खुद ही निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू एक्स तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया ना, क्या लिखेंगे ना, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, बाद में भूल जाएंगे। आई नाउ दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू आर इक्वल, किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब किसी तरह से हम लोग को x और u का वैल्यू किसी का भी एक निकालेंगे तो दोनों इक्वल है ना। तो दोनों का वैल्यू तो आ ही जाएगा, एक निकालेंगे तो दूसरा तो आ ही जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं, x और u का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो देखो यहाँ तक
यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए अच्छे से और अच्छे से समझिए, अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करके ही समझे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, एक्स और यू का वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन को हिट करना है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सॉल्यूशन, एक्स और यू का वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट एक्स यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। यहाँ जैसे कि हम लोग जान चुके थे कि वैल्यू ऑफ सॉरी आई की जगह वी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वी नो दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम लोग अब एक्स का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, या यू का भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर का इस्तेमाल करके यूज करके हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वाई और जेड का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो वाई का हम लोग जेड का वैल्यू कितना फाइंड किए, कितना फाइंड किए थे, जेड का वैल्यू 90 डिग्री ये था ना। तो ये हमारा जेड का वैल्यू कितना हुआ था, बोलो कितना हुआ था, 90 डिग्री, है ना। उसी तरह वाई का वैल्यू कितना हुआ था, 50 डिग्री, है ना, है ना। तो देखो अब लीनियर पेयर हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो ए अपना एक लीनियर पेयर बन रहा है और यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो ये लीनियर पेयर में क्या होता है, जितना भी एंगल होता है सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो एंगल जेड प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, लीनियर पेयर में फर्स्ट लीनियर पेयर में तो यही है हमारा अपर साइड। और उसी तरह देखें लोअर साइड, तो लोअर साइड हमारा क्या है, 50 डिग्री, 90 डिग्री और यू का वैल्यू, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जेड और वाई का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और हमको चाहिए एक्स का वैल्यू। तो ये तीनों का सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे यू प्लस 50 प्लस 90 इक्वल टू 180 करेंगे, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, यू का वैल्यू 40 डिग्री, और यहाँ से 90 प्लस 50 40 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से भी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे भी हम लोग, चलिए हम लोग यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो उसी तरह फिर एक्स का भी खुद ब खुद निकल जाएगा, और खुद लीनियर पेयर के भी थ्रू एक्स का वैल्यू फाइंड हो सकता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। देखिए यहाँ दो ऑप्शन हो गया एक्स और यू का वैल्यू फाइंड करने का। अगर किसी को भी हम लोग एक निकालते हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर के थ्रू भी पहले निकलेगा दोनों का वैल्यू एक्स यू का अपना अपना, और फिर अगर एक हम लोग किसी तरह निकाल देते तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू यू का वैल्यू निकल जाएगा या फिर एक्स का, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक्स का वैल्यू या फिर यू का। तो चलिए हम लोग एक्स का निकालते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो देखिए ए डी लाइन के ऊपर कितना, ए डी जो लाइन है तो उसमें कितना लीनियर पेयर का सम हो रहा है, क्या क्या, तो एंगल एक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जो कि हम लोग वाई और जेड का वैल्यू फाइंड कर चुके थे, वाई का वैल्यू कितना निकला था हमारा, वाई का वैल्यू 50 डिग्री और जेड का वैल्यू 90 डिग्री निकला था, है ना। तो क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू, ये दोनों बंदा इधर जाना चाहेंगे और ये बड़ा है, कह रहा है आ जाओ मेरे साथ, और ये x अकेला पड़ रहा है, तो ये हम लोग x को एक साइड रहने दे रहे हैं और इस सबको एक साइड दूसरा साइड भेज दे रहे हैं, है ना। तो 50 90 140 हो गया, तो 180 माइनस क्या, 180 माइनस 140 कितना होगा, x का वैल्यू 40, है ना। तो उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू हमारा, बाय द वे x का वैल्यू हमारा 40 डिग्री आ चुका है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 140 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, है ना। तो किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। या फिर आप एक मेथड यहाँ लीनियर पेयर यहाँ भी लगा सकते हैं, जो कि 90 प्लस 50 प्लस यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक मेथड यहाँ से और एक मेथड हम लोग को यहाँ से और बन रहा है, जो कि एक्स और यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग किसी तरह भी निकाल चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा था, एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्या लिख देंगे, एक्स का वैल्यू निकल चुका है, यू का वैल्यू निकल चुका है, तो वाई का वैल्यू निकल चुका है, जेड का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू इज 40 डिग्री, 90 डिग्री और 40 डिग्री, है ना। तो ये हमारा
आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर लगभग 4 और 3 के जैसा ही सेम है, ठीक है ना। तो इसको पहले आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। और हम लोग सॉल्यूशन इसको कुछ स्पीड में देखेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाया है। और ये थोड़ा हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम का है ना, टाइम तो सबको बचाना रहता है यार। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेव करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा टाइम हम लोग बचाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, कुछ नहीं दिया हुआ यार, बस फिगर में क्या दिया हुआ है? सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, ये दो लाइन है, ए बी एक लाइन और एक सी डी लाइन है ना। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? और ये हमारा पॉइंट ओ है ना। तो एंगल बी ओ डी क्या हो सकता है? ये हम लोग लिख सकते हैं गिवन में, गिवन दैट एंगल बी ओ डी कितना है? 25 डिग्री, 25 डिग्री, हाँ है ना। ये सिंपल है अपना। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू यहाँ भी एक लग रहा है, देखो y का वैल्यू कितना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू? कितना होगा? सेम है ना। जैसे ए बी, एक इधर लाइन गया है ए बी, और सी डी ऐसे लाइन गया है, तो इसके एंगल एक इधर यहाँ पे ए बन रहा है, एक एंगल बी ओ डी, जो कि किसके बराबर होगा? एंगल ए ओ सी का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये दोनों एंगल सेम होगा और ये दोनों एंगल सेम होगा, है ना। तो ये तो हमको निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा 25 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? 25 डिग्री हो गया, 25 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं ना यार, एक्सप्लेन से आप लोग को अच्छा समझना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लीजिएगा। तो देखो एंगल बी ओ डी हमारा दिया हुआ है कितना? 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 25 डिग्री, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, लिख सकते हैं, बोल दो। क्या हो गया? किसके थ्रू? वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हम लोग लिख चुके हैं कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी दैट इज इक्वल टू वाई, हमारा वाई है, क्या हो गया? 25 डिग्री, है ना। तो हम लोग अब हमारा वाई का वैल्यू फाइंड हो चुका है, हम लोग को एक्स और जेड का वैल्यू फाइंड करना है ना। ये तो फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग एक्स का जेड का कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ये लाइन और ये लाइन है ना, इसके बीच में इधर दो एंगल बन रहा है और इधर दो एंगल बन रहा है ना। एक दो एंगल ये बन रहा है और एक दो एंगल ये बन रहा था, 4 एंगल बन रहा था। तो इसमें हम लोग दो का वैल्यू हमारा एक गिवन था और एक फाइंड कर चुके हैं। उसी तरह हमारा एक्स और जेड भी एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू जेड। लेकिन हम लोग को एक्स और जेड का दोनों का वैल्यू निकालना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू पता नहीं है हम लोग को। अब वही फाइंड करना है एक्स जेड का वैल्यू, और भाई तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो देखो किसी एक का वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे, जेड का ही फाइंड कर देंगे सपोज दैट, तो हमारा एक्स का वैल्यू फिर वही होगा जो जेड का होगा। या फिर हम लोग एक्स का फाइंड कर देंगे तो जेड का वैल्यू वही होगा। तो देखो ये लीनियर पेयर के थ्रू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर के थ्रू 180 डिग्री होगा या नहीं? बोलो ना, होगा। अरे होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये हमारा 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल ए होगा लीनियर पेयर के थ्रू 180 डिग्री। देखो ए बी एक लाइन है, तो इसके थ्रू अपर साइड लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, एक यहाँ लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, हाँ है ना। तो इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। और एक लीनियर पेयर देखो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। एक लीनियर पेयर देखो सी डी एक लाइन गया, तो इसके ऊपर भी तो एक लीनियर पेयर यहाँ बनेगा, और इसके नीचे भी एक लीनियर पेयर बन रहा होगा, है ना। तो हमारे यहाँ 4 लीनियर पेयर बन रहा है। किसी एक का यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, है ना। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4 मेथड से हमारा आंसर आ रहा है ना। तो देखो हम लोग लगा लेते हैं सपोज दैट सी डी के थ्रू हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे। एंगल जो सी डी एक लाइन है, इसके थ्रू एक ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखो अच्छा से देखो यार, ये लीनियर पेयर जो बन रहा है सी डी के थ्रू, अच्छा से देखो ए 180 डिग्री है ना। तो ए 180 डिग्री है, तो एंगल जेड प्लस एंगल क्या? एंगल बी ओ सी प्लस, तो देखो हम लिख के बनाते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्रू लाइन
लिख दे रहे हैं, हाँ है ना, सी डी क्या होगा 180 डिग्री। तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लाइन सी डी के थ्रू एक एंगल बी ओ सी हम ये ले रहे हैं, ठीक है ना, लाइन सी डी के थ्रू अपर वाला ले रहे हैं, लोअर वाला नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, हम अपर वाला ले रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा बी ओ सी। तो एक एंगल बी ओ सी हो गया जो कि जेड के बराबर होगा, है ना, प्लस ये हमारा एक बी ओ सी, और इधर जो बचा, इधर तो हमारा हो गया एंगल बी ओ सी, और इधर जो हम लोग का बचा वो 25 डिग्री, वो तो गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, चलो उसको भी लिख देते हैं, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ है ना। तो एंगल बी ओ सी का क्या है, जेड है, प्लस एंगल बी ओ डी हमारा क्या है 25 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग जेड का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये बंदा एक प्रजाति का है यार, जेड इसको तो यहाँ, तो फिर ये बंदा एक प्रजाति का है, तो ये इधर जाना चाहेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये बुलाएगा, हम तो क्या कहेगा, बुलाएगा तुम इधर आ जाओ यार, तुम छोटे हो, तुम मेरे पास आओ, हम नहीं जाने वाले तेरे पास, ठीक है ना। तो ये बड़ा है तो इसको बुला रहा है, तो ये छोटा है तो ये चला गया उसके साइड, तो 180, अब कहा मैं सब्ट्रैक्ट हो जाओ, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही क्योंकि वो छोटा था उसको होना पड़ा, तो 180 माइनस 25, तो 180 माइनस 25 मतलब 155 डिग्री बचा, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया 55 डिग्री। तो जेड इक्वल टू 1 तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 155 डिग्री, हाँ है ना। तो जेड इक्वल टू 155 डिग्री, हमारा जेड इक्वल टू 155 डिग्री, तो इसी तरह एक्स का भी जगह 155 डिग्री, तो हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू हैंस अभी नहीं, एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 155 डिग्री, है ना। क्यों, अरे बोलो ना क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, हाँ है ना, अरे बोलो ना, सही है, बोलो ना, सही तो है। तो हमारा यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारा फाइंड हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हाँ है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाए हैं, तो उसको आप देख लीजिए पहले आगे, उसके बाद 5 तो खुद से भी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.6 हमारा फिगर में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू किसी तरह से फाइंड करना है। हाँ भाई देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सोचने वाला है कि एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, हाँ है ना। हम लोग इसमें भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू भी हम लोग आंसर पा सकते हैं, और किसके थ्रू, सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट अ पॉइंट। हम लोग क्या बताए थे, सम एंगल अबाउट अ पॉइंट कितना होता है 360 होता है ना, 360 होता है, इसका थ्योरम देखे थे ना हम लोग, हाँ। तो सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट अ पॉइंट 360 एंड सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री, है ना, दोनों के थ्रू हम लोग आंसर पा सकते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का हम लोग यूज करना ही पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो हमारा ये क्या दिया हुआ है, देखो दिया क्या क्या है वो हम लोग को सबसे पहले लिखना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान पड़ता है, ठीक है ना। माथा पे बोझ रखे हुए शरीर दुखता ही है। उसी तरह अगर गिवन दैट जो दिया हुआ है वो नहीं लिखेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन देख के बोझ लगेगा ही, मतलब भारी लगेगा, कहीं क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, गिवन दैट। पहले तो इसमें फिगर दिया हुआ है तो हम लोग को सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लोग को लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं इसको गिवन दैट, ठीक है ना। बोझ हल्का करने के लिए हम लोग गिवन दैट लिखते हैं, हाँ है ना, ये समझ लो। जैसे बोझ हल्का करने के लिए हम लोग तो माथा पर से ही हटा देते हैं बोझ, उसी तरह हम लोग को बोझ हल्का करने के लिए यहाँ पे गिवन दैट लिखना जरूरी, जो गिवन है वो हम लोग को लिखना जरूरी है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, 5x 3x और ये 5x 3x 2x ये दिया हुआ है। अब एक क्या क्या है, कौन कौन सा एंगल का नाम क्या है, 3x 5x 2x। तो AOC कितना है, एंगल AOC कितना है 3x, तो हम लोग यही लिख देते हैं। अरे जो भी दिख रहा है यार आपको गिवन में, जो भी दिया हुआ लग रहा है कि ये हाँ दिया हुआ क्वेश्चंस में या फिर फिगर में, वो लिख लो सबसे पहले, हाँ है ना। तो एंगल AOC हमारा क्या हो गया 3x। उसी तरह 2x,
ई वो डी का वैल्यू क्या हो गया 2x। हाँ भाई, तो ये हमारा क्या हो गया 2x। उसी तरह BOF क्या हो गया, अरे बोलो ना क्या हो गया, एंगल BOF बोलो क्या हुआ 5x, है ना, क्या हो गया 5x। हम लोग को x का ही वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे निकलेगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ कैसे लगेगा वो हम लोग को देखना जरूरी है ना। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के देखो लाइन कुछ ऐसा है, हम लोग तो हम लोग समझने के लिए अच्छा से एक ले रहे हैं छोटा सा और फिगर, है ना। फिगर कैसे गया, फिगर ऐसे भी कुछ निकला है ना, जो कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है 5x और ये 3x, ये 2x, है ना, ये हम लोग को दिया हुआ है। और ये हमारा क्या है ABE क्या है DEFOC, है ना। तो ए भी एक लाइन है, EF एक लाइन है, एक CDA लाइन है, और वो है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों लाइन का। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे अप्लाई करते हैं एक बार और अच्छा से समझा रहे हैं, है ना। तो देखो ये जो हमारा, देखो यहाँ से हम पॉइंट से ऐसे लाइन ले जा रहे हैं, है ना, ये जो हमारा एक लाइन ऐसे गया है ना, और एक लाइन ऐसे गया है ना, अरे बोलो ना। तो ये लाइन और ये लाइन के थ्रू यहाँ पे दो एंगल सबसे पहले बन रहा है, दो एंगल, चार एंगल बन रहा है। तो लेकिन एक एंगल ऐसे है और एक एंगल ऐसे है और एक एंगल कुछ ऐसे बन रहा है और एक एंगल ऐसे बन रहा है, मतलब चार एंगल बन रहे हैं दो लाइन के थ्रू, है ना। जब भी दो लाइन रहेगा चार एंगल बनेगा ही, दो लाइन एक दूसरे को काट रहा होगा तो वहाँ पे चार एंगल मस्ट है कि बनना है ना। तो देखो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं FOB से इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, एंगल FOB का, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये हो गया अपना, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल AOE, है ना। देखो ए लाइन ऐसे गया है और ये लाइन ऐसे गया है, तो यहाँ इसके थ्रू तो ये क्या है, यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। जैसे देखो अगर ये लाइन है तो ये एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल FOB, है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वहाँ से एंगल AOE इज इक्वल टू क्या, एंगल BOF इज इक्वल टू क्या 5x, है ना। ये हमारा एक हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग कुछ लिखेंगे वर्टिकली VARTOPP एंगल, है ना, बस वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF इज इक्वल टू 5x। उसी तरह 2x के थ्रू कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल 2x का, तो 2x हमारा कहीं यहाँ पे है, 2x हमारा कहीं यहाँ पे है ना। दोनों सेम फिगर बनाए यार, कुछ घबराने वाला बात नहीं है ना। तो देखो है ना, देखो अच्छा से एंगल 2x मतलब 2x ये जो एंगल है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग को 2x दिया हुआ है। तो एक लाइन ऐसे आया है और एक लाइन ऐसे गया है, तो इसके बीच में एंगल यहाँ 2x बन रहा होगा। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो लाइन ऐसे गया है, एक लाइन ऐसे गया है और ये लाइन ऐसे गया है, तो इसके बीच में एक एंगल यहाँ 2x बन रहा है। उसी तरह ये दोनों लाइन के बीच में तो ये जो AE लाइन और CD लाइन है उसके थ्रू एक एंगल यहाँ बना, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये हो गया। तो ये एंगल क्या हो सकता है, ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। सिंपल सा बात है ना, एक एंगल है, एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया है, तो इसके बीच में एक एंगल ये बना, तो यही लाइन ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऐसे दोनों लाइन ऊपर जाएगा, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है हमारा। तो ये भी हमारा क्या होगा 2x हो गया। तो यहाँ से फिर हम लोग लिख लेते हैं, भाई बहुत एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, है ना। हम तो चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना जाए, हो जाए कंप्लीट, लेकिन नहीं, फिर सोच रहे हैं कि नहीं अगर नहीं समझ में आ जाएगा तो फिर वो भी अच्छा बात नहीं आप लोग के लिए, है ना। फिर लेक्चर देख के फ़ायदा है क्या, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन में। तो क्या है एंगल EOD हमारा क्या दिया हुआ है 2x, और किसका इक्वल हो गया
FOE किसके थ्रू, एंगल FOC किसके थ्रू इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल EOD और एंगल FOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ भी लिखे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डैश 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 डैश, है ना, मतलब यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका साइन मतलब समझते हैं ना, जस्ट ऊपर में जो है वही सेम यहाँ पे भी हम लोग लिख दिए हैं, इसका मतलब वही है डैश डैश का मतलब, है ना, सिंपल। अब हम लोग 3x का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है वो देख लेते हैं। तो 3x हमारा कहीं यहाँ पे है ना, तो 3x से लाइन जो दोनों लाइन गुजरा है ना, 3x से जो दोनों लाइन गुजरा है, एक लाइन जो ऐसे गया है और एक लाइन जो ऐसे गया, इसके बीच में दोनों एंगल बनाए। तो ए लाइन को हम कुछ आगे बढ़ाएं और ए लाइन को भी कुछ आगे की ओर बढ़ाएं, है ना, नीचे की ओर बढ़ाएं ए लाइन को और ए लाइन को कुछ सीधा एक्स डायरेक्शन में कुछ आगे की ओर बढ़ाएं। तो ये जो एंगल 3x है, तो यहाँ ये दोनों एंगल CD और एंगल AB के मतलब लाइन AB और लाइन CD के थ्रू क्रिएट हो रहा है, वो दोनों के बीच में बिटवीन में, है ना। तो वही 3x बन रहा है। उसी तरह ये जो CD लाइन ऐसे यहाँ से नीचे पार होगा और AB लाइन जो ऐसे सीधा पार होगा, तो यहाँ जो बीच में बन रहा होगा, तो 3x का वर्टिकली अपोजिट एंगल यही हो गया, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया 3x हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू वो भी 3x हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं फिर, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो गया 3x, है ना, किसके थ्रू, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो हम लोग सब फाइंड कर चुके हैं, है ना। ये हम क्या फाइंड कर चुके हैं, ये एंगल क्या फाइंड कर चुके हैं यार, एंगल ए वही क्या है, ये 5x है पूरा, और ये हम क्या फाइंड कर चुके हैं 2x, और ये हम 3x। तो सब तो हम लोग को फाइंड हो चुका है। या फिर हम लोग कैसे, अब हम लोग को सब एंगल जितना भी एंगल था, जो भी यहाँ नहीं दिया हुआ था एंगल, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, जो कि हम लोग 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। एक है जो कि सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट पॉइंट। तो पॉइंट O के अबाउट हम लोग ये 360 लेके सबका सम है, जितना भी एंगल का वैल्यू 5x 3x 2x 5x 3x 2x, ये सबका सम करके हम क्या कर सकते हैं 360 कर सकते हैं अबाउट O पॉइंट। या फिर लीनियर पेयर के थ्रू एंगल ये CD लाइन है, तो उसके ऊपर जो एक एंगल ये बन रहा है 180 डिग्री, इसका सम कर सकते हैं 2x 5x 3x। या फिर एक लाइन ऐसे यहाँ गया है, तो ये लीनियर पेयर के थ्रू इसका सम 180 डिग्री कर सकते हैं, या फिर इसका सम 180 डिग्री कर सकते हैं 2x 3x 5x, या फिर इसका सम कर सकते हैं 2x 3x 5x इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ ना। तो मतलब यहाँ चार ऑप्शन, और हमारा एक और ऑप्शन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 360, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट पॉइंट O, जितना भी एंगल दिया हुआ है 2x 3x 5x 2x 3x 5x, इसका सम कितना होगा टोटल 360 होगा, है ना, होगा ना। हाँ, तो ये सब सम करके हम 360 भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग लीनियर पेयर तो भी बहुत सारा हम बहुत क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग सम ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अलग। वो क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट पॉइंट O क्या होगा 360। लीनियर पेयर से भी हम 4 लीनियर पेयर यहाँ बना के हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, 4 नहीं, हाँ 4 फाइंड कर सकते हैं 4 के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग और 360 है, तो यहाँ पे एक ही हम फाइंड कर सकते हैं, एक ही मेथड यहाँ लग रहा है। ओके 2x, अच्छा से देखते जाए यार, 2x 5x, हम लोग 2x से स्टार्ट किए, 2x 5x फिर 3x फिर 2x फिर 5x प्लस फिर 3x, हाँ। तो इसका सम कितना होगा 360 अबाउट पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं ना, लीनियर पेयर यहाँ नहीं देख रहे, सम जितना भी एंगल है O पॉइंट के अबाउट, मतलब ये पूरा गोल में जितना भी एंगल टोटल है सर्कल में, वो सब का हम वैल्यू 360 कर रहे हैं, है ना। सबका सम कितना होगा 2x 5x 3x 2x 5x 3x 2 5 7 3 10 2 12 5 17 3 20, तो 20x हो गया। 20x इक्वल टू क्या हो गया 360 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा 30 होगा, है ना, 30 होगा ना, सॉरी 30 नहीं 18 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 18 डिग्री हो गया x का वैल्यू, हाँ है ना। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था। तो x का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं 118। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्री, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 जो बोल रहा था x का वैल्यू फाइंड करना, वो हम लोग
फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टाइम तो अच्छा दिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप लोग भी एक बार खुद से टाइम दीजिए सॉल्व करने का, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स फाउंड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, जो 4 एंगल है, इफ वन ऑफ द 4 एंगल का जो एक एंगल है, ठीक है ना, फाउंड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले क्या बोला, द 4 एंगल फाउंड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हम लोग को देखना है। ठीक है ना, द 4 एंगल फाउंड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को, तो 4 एंगल वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं, ऐसे कुछ होगा और फिर कुछ ऐसे आया होगा, है ना। इंटरसेक्ट कर रहा हो कहीं ओ पॉइंट पे, तो ये पॉइंट यहाँ आया हुआ अपना। और क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द 4 एंगल बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक एंगल है वो राइट एंगल है ये चारों एंगल में, यही हम लोग को गिवन मतलब दिया हुआ, जो कि 2 इंटरसेक्ट लाइन, 2 लाइन इंटरसेक्ट करके बन रहा है वहाँ पे 4 एंगल, जो कि एक लाइन गिवन, एक एंगल हमारा गिवन है जो कि राइट एंगल है। सपोज हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल बोल रहा है ना भाई, तो एक एंगल कोई भी राइट एंगल है, तो हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं हम लोग को। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ था थ्योरम में, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन, तो जो भी गिवन रहता है वो दिया होता है, लिखते हैं हम लोग। तो क्या है, एंगल ए ओ सी 90 डिग्री, है ना, क्योंकि राइट एंगल, वन एंगल इज राइट एंगल बोल रहा है ना, हम लोग को यही बोलना है, यही बोल सकते हैं ना, एंगल ए ओ सी भी 90 डिग्री। तो हम लोग नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को प्रूफ करना है, सो दैट क्या करना है, ईच ऑफ द 4 एंगल इज अ राइट एंगल। तो सभी एंगल को हम लोग को प्रूफ करना है कि सभी एंगल राइट एंगल है या नहीं, ये तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग को यही शो करना है कि 4 एंगल है जो कि राइट एंगल, ये एंगल प्रूफ करना है ना। तो देखो इस सब बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जैसे कि एक वैल्यू दिया हो रहा था एक्स वाई जेड, तो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे ना, उसी तरह से हम लोग क्या करना है, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, एंगल डी ओ बी का वैल्यू 90 डिग्री फाइंड करना है ना। सबका वैल्यू 90 डिग्री होगा तभी तो सब राइट एंगल होगा, चारों एंगल। ठीक है, तो हम लोग देखते कैसे फाइंड होगा। तो देखो एंगल ए ओ सी के बराबर क्या, एंगल बी ओ डी होगा, है ना, बोलो होगा, अरे बोलो ना, होगा, ठीक है ना, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी और ये लाइन सी डी, इसके बीच में एंगल एक यहाँ बन रहा है, यहाँ लाइन बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है ना। तो ए और ए एंगल जो होता है सेम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, और ये एंगल सेम होता है, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं यार, बोलो ना, हाँ यार ये तो सही है हमारा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल हमारा और फाइंड हो चुका है, हम लोग को अब 2 एंगल और फाइंड करना है किसी तरह से, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब कैसे फाइंड होगा। तो देखो एक ये लाइन सी डी जो गया है, तो इसका ऊपर साइड ये 180 डिग्री होगा, ये दोनों का सम, और ये 180 डिग्री इसका भी होगा नीचे साइड, है ना। सीधी लाइन के थ्रू देख रहे हैं, 2 लीनियर पेयर बन रहा है जिसका सम होता है 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा इसका सम। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ ए का सम क्या होगा, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी का 180 डिग्री, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल बी ओ सी और एंगल प्लस एंगल बी ओ डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। और हम लोग लीनियर पेयर कहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं, है ना। तो हमारा 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में हम लोग कहीं भी एक चूज कर लेते हैं। तो देखो हम लोग इसके थ्रू अब निकाल दें, हम लोग तो इसके थ्रू निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, इसके थ्रू भी निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू फाइंड करते हैं लीनियर पेयर, है ना, सेम ही आना चाहिए ना। तो ना हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। हम लोग लाइन सी डी के अलोंग ले रहे हैं, सी डी के अलोंग ले रहे हैं, ए बी लाइन के अलोंग ले रहे हैं ना। तो ए बी लाइन अलोंग के 2 एंगल बन रहा है नीचे साइड की ओर, है ना। ये जो हम लोग लीनियर पेयर लिए हैं तो इसके साथ 2 एंगल बन रहा है,
एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, तो इसको हम सम क्या लिखेंगे 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी का सम क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम लोग का एंगल बी ओ डी का हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर देंगे और एंगल ए ओ डी का यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकला 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी और ये जो 90 बंदा इधर आएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ है ना। अरे होगा या नहीं होगा, बोलो ना होगा, बोल दो, ठीक है हो गया। तो एंगल ए ओ डी का वैल्यू फाइंड हो गया, एंगल ए ओ सी का दिया हुआ था, एंगल बी ओ डी का भी फाइंड हो चुका है ना। बस हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो सपोज दैट हम लाइन फिर बना रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू हमारा फाइंड हो चुका है, ये वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो ये लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये वैल्यू, ये और ये एंगल सेम होगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये एंगल एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ए और ये एंगल सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी का वैल्यू किसका इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी के, जो कि 90 डिग्री होगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, है ना। तो यहाँ से हमारा सब एंगल फाइंड हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ऑल 4 एंगल इज 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, हम लोग शो कर चुके हैं, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की तरह उसी तरह क्वेश्चन था, बस यहाँ पे शो करना था, दिखाना था, मीन्स वही था, क्वेश्चन ही समझ लो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कीजिए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को हिट कर दीजिए।